हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और ये जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है इसमें जो कट ऑफ आई है जीडी, डीबी और यांत्रिकी की, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 10+2 की एंट्री होती है जिसकी ट्रेनिंग आपको आईएनएस चिल्का पे होगी और ये मान के चलिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एसएसआर लगभग सिमिलर होते हैं। इसका जो जीडी होता है वो नेवी एसएसआर के बराबर होता है। और अगर हम डीबी की बात करते हैं तो डीबी जो होता है वो नेवी एमआर के बराबर होता है। और अगर यांत्रिकी की बात करते हैं तो वो नेवी AA के बराबर होता है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कोस्ट गार्ड कोस्टल एरिया पर रहते हैं और नॉटिकल माइल की लिमिट में रहते हैं, लेकिन जो नेवी वाले होते हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं और काफ़ी दूसरे देशों की सीमाओं में भी जाते हैं। तो ये दोनों में बस बेसिक डिफरेंस है और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, नेवी एसएसआर और AA का भी फॉर्म आया हुआ है, कई बच्चों ने भरा है और इस पर हम अभी रिसेंटली कई सारी सीरीज़ को लॉन्च करने वाले हैं। तो सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के कट ऑफ को। कट ऑफ कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। कई सारे बच्चे जो हमारे सिलेक्ट हो गए हैं उनको तो कट ऑफ नहीं पता चला, बस उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज लिख के आया, यू आर सिलेक्टेड। जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए उनके आधार पर हमने इस कट ऑफ को डिसाइड किया है और आपके सामने लेके आए हैं। तो ये जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था उसमें देखिए 3 स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 थी, ठीक है। स्टेज 1 सिर्फ डीबी वालों के लिए था, मतलब डीबी। लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 जो क्वालिफाई करता है वो जीडी के लिए क्वालिफाई हो जाता है और 1 और 3 जो क्वालिफाई करता है वो यांत्रिकी के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो सबकी कट ऑफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पैटर्न क्या था। पैटर्न जो था बहुत ही बेसिक पैटर्न था कि अगर आप देखते हैं इन पैटर्न को तो इस पैटर्न में आपको सेक्शन 1 जो होता है, डीबी वालों के लिए यही सिर्फ सेक्शन था, डीबी वाले सिर्फ यही देते। तो उसमें अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के और जीके के 5 क्वेश्चन। सेक्शन 2 जो था, है ना, वो जो आपके जीडी वाले हैं वो सेक्शन 1 के अलावा सेक्शन 2 भी देते हैं। वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं और इस तरह से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वाले जीडी के लिए एलिजिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। और फिर सेक्शन 3 जो था उसमें आपका अलग अलग ट्रेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अलग अलग ट्रेड के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट थे उनके लिए था, ठीक है। तो वो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग था। बहुत ही गिने चुने बच्चे उसके लिए एलिजिबिलिटी दिखा रहे थे, तो उसका भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं डीबी का। देखिए, सेक्शन 1 सिर्फ उनको देना था और डीबी वाले थे। 60 नंबर का था, ठीक है। सेक्शन 1 क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी अभी हमने आपको बताया। इसमें देखिए 60 नंबर में से जो बच्चे 42 नंबर ला रहे हैं जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो वो सीधे सीधे क्वालिफाई कर गए, ठीक। जो 35 नंबर लेके आ रहे हैं, EWS का उन्होंने कोटा ले रखा है, 10% का आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ओबीसी वालों के लिए 39 कट ऑफ है, SC के लिए 35 है और ST के लिए लगभग 28 से 30 के बीच की कट ऑफ है। तो इस तरह से आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीडी डीबी वालों के लिए क्या कट ऑफ गई। अब है अगले पार्ट, नाविक जीडी। नाविक जीडी की अगर हम बात करते हैं तो नाविक जीडी के लिए जो बच्चे दे रहे थे उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देने थे और कुल मिलाकर देखिए 50 उसके, है ना, और 60 उसके। सेक्शन 1 के 60 और सेक्शन 2 के 50, कुल मिलाकर 110 नंबर में से इनकी कट ऑफ बनी, ठीक है। 110 नंबर में से जो 67 नंबर ला रहा है भैया वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। EWS 55, OBC वाले 62, SC कैंडिडेट जो हैं, SC कैटेगरी वाले 60 नंबर और ST वाले जो हैं वो 53 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इसकी कट ऑफ डिफाइन हुई है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा सा 5-10 नंबर कट ऑफ से ऊपर ला रहे हैं, 5 से 8 नंबर ऊपर ला रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, इसे याद रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारा
जो उसके लिए था। अब अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल यांत्रिकी वाले जो बच्चे थे उनको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यांत्रिकी वाले जो बच्चे थे तो उनकी अलग अलग ट्रेड थी और कई सारे अलग अलग बच्चों से हमने बात किया, तो हमको यहाँ पर ही पता चला कि जो उनका पेपर था 60 नंबर का, तो उसमें 60% मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है, और इससे ऊपर ही बच्चे ला रहे हैं तो वो क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें कट ऑफ वेरी कर रही है और पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, मतलब ट्रेड टू ट्रेड। तो इसको थोड़ा सा आसान नहीं था इसका एनालिसिस करना, क्योंकि हर बच्चा हमारे पास हर ट्रेड का नहीं था, इस वजह से हम मैकेनिकल की ही आपको बता पाए। मैकेनिकल में 62 गई है, 62%। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 60% के तक, 60-65 के बीच जो बच्चा वेरी कर रहा है वो आराम से यांत्रिकी के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर गए उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिर आईसीजे का पेपर होने वाला है, सितंबर में आएगा। तो अब जो बच्चों का 2-4 नंबर से रह गया है तो बिल्कुल परेशान, हताश, निराश ना हो, और बल्कि अब तैयारी में लग जाओ भैया कि आईसीजे फिर आने वाला है। और नेवी एसएसआर का भी जो फॉर्म अभी भरे गए हैं, जिसकी लास्ट डेट कंप्लीट, जिन जिन बच्चों ने भर लिया वो भी उसकी तैयारी में करने लग जाए। और लगभग पैटर्न लगभग सिमिलर है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, सिमिलर है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनको क्या करना है भाई? उनको तो पहले चीज़ है कि आपको फेज़ 2 की तैयारी करनी है ना। ऑनलाइन सब लोगों ने अपना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं वो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, है ना। और अपना जो भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे थे वो अपना सीजीपीए का वो इक्विवेलेंट परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दें, है ना। एक फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें आपकी रनिंग स्क्वाड होगा, ठीक है, तो वो तो आप लोग आसानी से कर लोगे। अभी बस अपना वेट पुट ऑन मत करिएगा और अब थोड़ा सा रनिंग वनिंग चालू कर दो आपको, ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको क्या लेके जाना है फेज़ 2 के लिए, तो देखो कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। फिर फ़ोटो आईडी जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन की, फ़ोटो आईडी वो लेके जानी है। अगर आधार कार्ड मेंशन किया है तो आधार कार्ड, ठीक है, इलेक्शन वाला जो भी आपने किया है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और जो आपने ले जाने हैं वो के ले जाने। इसके अलावा 3 सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट और 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ये सब आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिन बच्चों ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, तो भाई अगर आपने गलती से अपना गलत स्टेट वाला लगा दिया है तो प्लीज़ उसको हटा के अपना सेंट्रल वाला लगा दीजिएगा और बैकडेट में बनवा लीजिएगा। देखिए बैकडेट में बन जाता है, बस आपको थोड़ी जानकारी हो तो आप उससे आसानी से बनवा सकते हो। तो बैकडेट का जाके आप बनवा सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ज़रूर रख लीजिए, वो आगे तक काम आएगा आपका, ठीक है। कई सारे बच्चों के ये कन्फ्यूज़न है, मैं उनको बता रहा हूँ, स्टेट वाला मत लगाना, रिजेक्ट हो जाएगा, मान्य नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही मान्य है। एप्लीकेशन फॉर्म में ही नोटिस जो आया था उसी में ही ये लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट जिनको नहीं पता है भाई तो वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, है ना। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। 0786071688 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ना। तो जिसको जो भी फॉर्मेट, ये जो भी कन्फ्यूज़न है फॉर्म का फेज़ 2 भरने में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको गाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मुझे पता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे लोगों, आप लोगों को अच्छे से ये काम करना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम कुछ और बातों कर लें तो भाई देखो सब कुछ हो गया, सब कुछ सिलेक्ट हो गया तो भैया फिर क्या है, तुम लोग की ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, ठीक है, फिर मज़े ही मज़े हैं, ठीक। जीडी और यांत्रिक की ट्रेनिंग अगस्त में चालू हो जाएगी INS चिल्का में,
और नाविक वाले की अक्टूबर में होगी। अब अक्टूबर में क्यों होगी? क्योंकि उसकी वजह है भैया कि नेवी एमआर का फॉर्म भी आना है ना। तो भाई नेवी एमआर वालों की ट्रेनिंग इन्हीं के साथ होनी है, तो भाई वो इनटेक बराबर से लेंगे, तो इधर ही सब एक साथ जाएंगे बच्चे, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह से जीडी यांत्रिक और नेवी एसएसआर और डबल ए की ट्रेनिंग एक साथ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, ठीक है। और हमारी रेगुलर जो सीरीज़ शुरू होने वाली उस पर आप लोग रेगुलर रहिए, तो आपका नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जिनका छूट गया है, जो नहीं दे पाए हैं या जो फेल हो गए हैं, 1-2 नंबर से रह गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो भैया बिल्कुल हताश निराश ना हो, लग जाओ अगले वैकेंसी के लिए। अगली वैकेंसी जुलाई में आने की चांसेस है। कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना डिले होगा। और फिर भैया उसकी एग्ज़ाम डेट फिर उसी हिसाब से सितंबर में होगी। तो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, उसका एग्ज़ाम सितंबर में, तो लग जाओ तैयारी में, एकदम जुट जाओ, ठीक है। और हम आपको पूरा गाइड करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम देखो, क्योंकि यहाँ पे एज बाउंडेशन होता है, इसीलिए एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होते हैं। इसीलिए आपके पास बिल्कुल भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों का रह गया है वो आगे फिर से तैयारी करके चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स है, नेवी है और आईसीजे है। इन तीनों को टारगेट करते हुए हम बहुत जल्दी एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उस पर आप सब पार्टिसिपेट करिएगा। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक भी डिटेल आपकी छूटेगी नहीं एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमसे जुड़िए, हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, इसे फैला दो, ताकि सब बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूज़न बैठी हुई है वो निकल जाए, कि उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम अब अगले साल आएगा। नहीं, अभी इसी साल दूसरा एग्ज़ाम भी होगा। तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ तैयारी में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।